ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी है। और वो थर्ड जनरेशन की जो ट्रेडिंग का पार्ट है, जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग फर्स्ट जनरेशन का था, उसमें क्रिप्टो एक्सचेंज का सेकंड पार्ट था, और अब जो है वो मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, जिसमें ना सिर्फ आप बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, बल्कि आप सेल साइड से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और मार्जिन के साथ कमा सकते हैं। तो ये जो थर्ड जनरेशन की ट्रेडिंग है, इसको आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्ट है। तो इस वक़्त क्रिप्टो के अंदर भी थर्ड जनरेशन की ट्रेडिंग का ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है, और वक़्त के साथ-साथ तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट हर बड़ी एक्सचेंज ने जो है फ्यूचर ट्रेडिंग को लॉन्च किया है। जबकि अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो जो मोहसिन जमील साहब का पहला लॉन्च इवेंट था 2017 जुलाई में पताया के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि अल्टीमेटली इस मार्केट को स्विच करना पड़ेगा इस तरफ पे। तो यही बक्स कॉइन का भी प्रोजेक्ट था, और बक्स कॉइन भी जो है टेक्नोलॉजी वाइज और इन चीज़ों के साथ-साथ जो है वो इसी तरफ ही बढ़ रही है। जैसे कि पहले दिन से आप सब लोगों को गाइड किया गया था कि ये बक्स कॉइन जो है वो एफएक्स का एक प्रोजेक्ट है। तो डेफ़िनेटली अब एफएक्स के जो यूटिलिटीज़ हैं, वो कंपनी ने वन बाय वन जैसे-जैसे मुकम्मल हो रही हैं, तो उनको लाना शुरू कर दिया है। तो उसमें जो मोयो ट्रेड है, आप ये समझ लीजिए कि मोयो ट्रेड जो है वो बक्स कॉइन का एक हार्ट है यूटिलिटी का। क्योंकि इसमें टिकट साइज़ बहुत बड़ा है, इसमें मार्केट बहुत जो है वसी लेवल पे आप टारगेट कर सकते हैं। मैं आज आपको एक्सक्लूसिवली कोशिश करूँगा कि सोशल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म और मोयो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, जो कि सोशल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में आ चुका हुआ है, तो वो किस तरीके से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रैब कर सकता है मार्केट से, और किस तरीके से एक एफएक्स की कम्युनिटी खड़ी कर सकता है अपने इस कॉइन के अगेंस्ट, जो कि इसकी बाइंग साइड पे आएगी। क्योंकि इससे पहले जितना भी हमारा बक्स कॉइन मौजूद है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के पास और नेटवर्क मार्केटिंग के इन्वेस्टर्स के पास है। तो अब अगला ऐसा कौन-सा फ़ेज़ जो कंपनी ने शुरू किया है, उसमें जो ओल्ड लोग हैं उनको अब निकालना है, और डेफ़िनेटली इसमें नई कम्युनिटीज़ को लाना है। इसमें नई कम्युनिटीज़ को स्विच करना है, और वो किस तरीके से करना है, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले सोशल ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा। तो सोशल ट्रेडिंग को हम आज अगर इस बात से आगाज़ करें कि अगर आप गूगल के अंदर टाइप करें, सर्च करें सोशल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स, तो यहाँ पे मैं कुछ देर पहले रिसर्च कर रहा था। तो इस रिसर्च में जो टॉप के प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसमें नंबर 1 पे इटोरो आता है, और ये बहुत सालों से काम कर रहा है मार्केट के अंदर। और अगर इटोरो की अगर फीचर्स को आप देखें, तो इटोरो क्या काम करता है, किसी भी इन्वेस्टर को जो कि फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको ये कहता है कि मेरे पास आके एज़ ए इन्वेस्टर अकाउंट खोलो। और अगर कोई एज़ ए ट्रेडर भी अकाउंट खोलना चाहता है, तो वो अपने प्लेटफ़ॉर्म में, जो कि इटोरो का प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें आपका एक अकाउंट खुलवाता है। तो होता क्या है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर जो है वो आपस में एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि ट्रेडर ने जो भी ट्रेड लगाया, वो सेम ट्रेड कॉपी होके जितने भी इन्वेस्टर उस ट्रेडर को फॉलो कर रहे होंगे, तो उनके अकाउंट में वो ट्रेड कॉपी हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल ट्रेडिंग। जैसे आप फ़ेसबुक में किसी को फ्रेंड बना लेते हैं, या जैसे आप ट्विटर के अंदर किसी को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो सिंपली ये, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सोशलाइज़ करना है, तो ट्रेडिंग में 2 पार्टीज़ होती हैं। उसमें एक पार्टी होती है इन्वेस्टर, दूसरी पार्टी होती है ट्रेडर। तो ट्रेडर की एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाना होता है इन्वेस्टर ने, तो वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टर कॉपी कर सकता है या फ़ॉलो कर सकता है अपनी पसंद के ट्रेडर को, राइट? जिसके ऊपर उसको लगता है कि मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, या जिसके ऊपर उसको लगता है कि ये बंदा अच्छा प्रॉफ़िट बना रहा है, क्योंकि उसकी सारी हिस्ट्री वहाँ पे शो हो रही होती है। तो इटोरो ने डेफ़िनेटली अपने तौर पे एक आइडिया स्टार्ट किया, और करते-करते अगर आप यहाँ पे आएँ, अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसके मार्केट का आइडिया दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ नई है। तो उनको ये लगता है कि अगर हम कोई चीज़ लेके आए हैं और उनके लिए अगर नई है, तो वो दुनिया में शायद नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। तो अगर देखा जाए, और अगर आप इसकी पूरी वेबसाइट का आर-एन-डी करें इटोरो की, तो इसमें इटोरो के ऑलमोस्ट 10 मिलियन से ज़्यादा जो है
वो यूज़र हो चुका हुआ है। और अगर आप इटोरो क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसमें बड़ी हैवी जो है, क्योंकि इटोरो एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेटफ़ॉर्म बन चुका हुआ है, तो डेफ़िनेटली उन्होंने उसका एक हैवी क्राइटेरिया भी रखा है कि अगर आपको सारी सर्विसेज़ एन्जॉय करनी है, तो आपको डायमंड मेंबर बनना पड़ेगा उनका। तो अगर डायमंड मेंबर की आप उसमें देखें, इसके अंदर जाके कि आप इसका सिल्वर कैसे अचीव कर सकते हैं, या गोल्ड कैसे अचीव कर सकते हैं, या प्लैटिनम कैसे अचीव कर सकते हैं, या डायमंड कैसे अचीव कर सकते हैं, या तो आपको पता चलेगा कि इसमें $2.5 लाख तक जो है वहाँ से स्टार्ट करना होता है। और जबकि जो अगर आप एज़ ए ट्रेडर आते हैं या आप एज़ ए इन्वेस्टर आते हैं, तो आपको एक्सपोज़र जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इटोरो पे मौजूद ट्रेडर और इटोरो पे मौजूद इन्वेस्टर्स का मिलता है। यानी कि वो आपस में ही सिर्फ़ इंटरलिंक कर पाएँगे वही लोग जो इटोरो का पार्ट हैं, जिन्होंने इटोरो के अंदर इन्वेस्ट किया है। यानी कि आपको उसमें फ्री में अकाउंट क्रिएट करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। सिंपली आपको क्या करना होगा, या तो एज़ ए इन्वेस्टर या एज़ ए ट्रेडर $2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा उसके सारे बेनिफिट एन्जॉय करने के लिए। और इसका एक और दूसरे नंबर पे अगर हम प्लेटफ़ॉर्म देखें, तो उसका नाम है ज़ुलू ट्रेड, जो कि 2007 से काम कर रहा है। और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेटफ़ॉर्म है। और अगर आपको काफ़ी मर्तबा ये मोहसन साहब ने भी शेयर किया है कि ऑलमोस्ट $1.2 ट्रिलियन जो है इसका वॉल्यूम हो चुका हुआ है। और अगर देखा जाए इसका कंपनसेशन प्लान जो कि उन्होंने एज़ ए एफ़िलिएट प्रोग्राम के तौर पे लॉन्च किया हुआ है, तो अगर आप उसका एफ़िलिएट प्रोग्राम देखेंगे और देन फिर आप इन सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के साथ कि आया कि मोयो ट्रेड आपको क्या फैसिलिटी देने के लिए जा रहा है। क्योंकि मोयो ट्रेड स्टार्ट पे है, अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत अच्छे टाइम पे आप इसमें अपनी जगह बना सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टायर 1 पे आपको सिर्फ $4 ही मिलते हैं पर स्टैंडर्ड लॉट पे। और टायर 2 पे $6 मिलते हैं पर स्टैंडर्ड लॉट पे। और यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, लेकिन $10 मिलते हैं पर स्टैंडर्ड लॉट पे। और उसके लिए भी ये क्राइटेरिया जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है उन एफिलिएट्स को जो इसमें से काम करके पैसा कमाना चाह रहे होते हैं। और अगर हम बात करें इन्वेस्टर को ट्रेडर का एक्सपोज़र और ट्रेडर को इन्वेस्टर का एक्सपोज़र ज़ुलू ट्रेड के अंदर, तो ज़ुलू ट्रेड थोड़ा मुख्तलिफ है इटोरो से। इटोरो सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी बनाता है, यानी कि वो इनवाइट करता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मेरे प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा बनेंगे, तो आप इस कॉपी ट्रेड की एज़ ए ट्रेडर एन्जॉय कर सकते हैं या एज़ ए इन्वेस्टर बेनिफिट एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन ज़ुलू ने थोड़ा-सा इसको एनहांस किया। ज़ुलू ने ये काम किया कि कुछ ब्रोकर्स के साथ अपना टाई अप किया। उसमें मेजॉरिटी ऑफ ब्रोकर्स जो है वो डेफिनेटली यूरोप से, अमेरिका से, इन कंट्रीज से हैं। तो या तो आपका उन ब्रोकर्स के साथ MT4 का अकाउंट होना चाहिए, या फिर डायरेक्टली आप ज़ुलू ट्रेड के साथ अकाउंट खोलें। तो देन आप एक दूसरे की ट्रेड को कॉपी कर सकते हैं, या एज ए इन्वेस्टर जो है वो आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं। तो बेसिकली ज़ुलू ने इसको थोड़ा-सा एनहांस किया। उसके अलावा और भी छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप अपने तौर पे R&D कर सकते हैं। लेकिन कुछ मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो लेके आया है मोयो ट्रेड। और यही वजह है कि हम इसमें यूनिक फीचर्स क्रिएट करके मार्केट में आना चाह रहे थे। तो आज के दिन में आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि जैसे ज़ुलू चंद लिमिटेड ब्रोकर्स के ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को एक्सेप्ट करता है अपने सोशल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में। और इटोरो जो है वो सिर्फ़ अपने ट्रेडर्स को और अपने इन्वेस्टर को, यानी कि उनका हिस्सा पहले बनना पड़ेगा, देन उनको एक्सेप्ट करता है कॉपी ट्रेड के लिए। लेकिन मोयो ट्रेड जो है वो दुनिया का पहला प्लेटफ़ॉर्म है जो आप दुनिया में किसी भी ब्रोकर के साथ अगर आपका MT4 का अकाउंट है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, तो आप क्या कर सकते हैं, मोयो ट्रेड की कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी फीचर है, क्योंकि अगर देखा जाए इसको रिटेल लेवल से कंपनी ने लॉन्च किया है। क्योंकि ज़ुलू ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स के साथ मिलके काम करता है, और उन ब्रोकर्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो चूज करते हैं कि हमें ज़ुलू में आना है।
लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म को ये सोच के डिजाइन किया कि पूरी दुनिया में जो फॉरेक्स हो रही है, जिसका 6.7 ट्रिलियन डॉलर वॉल्यूम है, उसका 80% वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट MT4 से रिलेटेड ब्रोकर्स का आता है, और वो सारे के सारे पूरी दुनिया में रेगुलेटेड नहीं है, या हम उनके साथ जाके ज्वाइंट वेंचर नहीं कर सकते। तो कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की। वो टेक्नोलॉजी क्या डेवलप की कि आप एज ए क्लाइंट दुनिया में किसी भी ब्रोकर का हिस्सा हैं और आपके पास MT4 का अकाउंट है, तो आप सिंपली अकाउंट क्रिएट करके एड इन्वेस्टर या एड ट्रेडर जो है अपना MT4 अकाउंट हुकअप कर सकते हैं, और देन आप इसकी कॉपी ट्रेड जो है वो करना शुरू कर सकते हैं। तो इसके हवाले से ऑलरेडी मोहसन साहब ने काफी सारे डेमो वेबिनार्स किए हैं, ताकि आपको एक एक फीचर दिखाई जाए, आपको समझाया जाए कि इसके अंदर मल्टीप्लायर क्या होता है, इसके अंदर अकाउंट आप हुकअप कैसे कर सकते हैं एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, कैसे ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो मैं ज्यादा फीचर्स के ऊपर इसके टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं इसके आपको बुलेट्स पॉइंट एक्चुअली में बताना चाहता हूँ, जो बुलेट्स पॉइंट को समझ के आपने आगे मार्केट में जो है बिजनेस करना है, जिससे आपको फायदा हो, या जिससे आपको लगे कि मोयो ट्रेड को फायदा होगा और इनडायरेक्टली बक्स कॉइन का फायदा होगा। तो इसमें अगर हम डिस्कस करें, मैं आपको आसान लैंग्वेज में अगर मैं एक्सेल में समझाना चाहूँ, तो इसको आज के दिन में हमने समझना ये है कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से हम सक्सेसफुल कर सकते हैं, और किस किस ऑडियंस को हम इस काम के लिए टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत आसान है आज के दिन में, आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, या बाहर आना जाना भी काफ़ी हद तक जो है वो नामुमकिन के बराबर है किसी भी मुल्क के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के जूम के जरिए, या सोशल मीडिया के जरिए, या व्हाट्सएप कॉल के जरिए, या जैसे भी आपको लगता है कि आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो आप अपने वो तमाम तर रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको फॉरेक्स से रिलेटेड आप जानते हैं। और फॉरेक्स में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो काम कर रहा हो और आपके मोयो ट्रेड का क्लाइंट ना बन सकता हो। ये पोटेंशियल मौजूद है। अब कितने क्लाइंट्स बना पाते हैं, ये हम लोगों की और आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, और मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसकी कितनी अच्छी मार्केटिंग कर पाएंगे। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि बेसिकली मोयो ट्रेड जो है उसके अंदर काम करके हम किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम बिट्सो लाइव्स में काम कर रहे थे, तो कुछ कमिटमेंट्स थी कंपनी की तरफ से, जिसमें एक बड़ी कमिटमेंट ये थी कि आपको पता है कि मोहसन साहब का जो टोटली एक्सपीरियंस है और जो उनका एक्चुअली में वर्क है, वो सारी की सारी फॉरेक्स में 21 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि एक वक्त आएगा कि हम खुद जो है अपने एक्सपीरियंस के जरिए दुनिया भर के ट्रेडर्स को लाएंगे, ताकि वो बक्स कॉइन का यूजेज कर सकें, या वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। तो उस बात को समझने के लिए डिटेल में आज आपको ये बात जो है अगले 10 मिनट में समझनी पड़ेगी एक्चुअली में। अब एक्चुअली में अगर हम देखें तो नॉर्मली बिट्सो लाइव्स के अंदर जो कि हमारा एफिलिएट प्रोग्राम का वेबसाइट है, उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली नेटवर्कर्स होते हैं और नेटवर्कर्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उनके साथ मिलके पैसे लगाते हैं या उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के लोग होते हैं किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम में, प्रमोटर्स होते हैं, नेटवर्कर्स होते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना इसको भी, कि मोयो ट्रेड के अंदर भी दो तरह के लोग होंगे, क्योंकि ये टोटली एक डिफरेंट इंडस्ट्री है। और अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो कि बिट्सो लाइफ के लोगों की, आप समझ लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कोई ना कोई ऐसी कम्युनिटी उसके अगेंस्ट खड़ी की जाए जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट को बाय करे, यानी कि उसके बक्स कॉइन को बाय करे। तो अब वो कम्युनिटी खड़ी करने का टाइम आ गया है एक्चुअली।
और वो कम्युनिटी कौन सी होगी, सबसे पहले आपने इसको समझना है। तो मोयो ट्रेड के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें एक कम्युनिटी होगी ट्रेडर्स की, यानी कि वो लोग जो खुद ट्रेड कर सकते हैं, सिग्नल लेके करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स के जरिए करते हैं, या उनका खुद का इतना एक्सपीरियंस है कि वो मार्केट को वॉच करके समझ जाते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करना है। तो एक तो तरीकेकार ये है कि मोयो ट्रेड के अंदर कौन से लोग आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे। तो जाहिर सी बात है एफएक्स की इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी बंदा आपको मिलेगा और वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, पुराना है, तो डेफिनेटली वो ट्रेडर होगा, तो वो आपका मोयो ट्रेड का क्लाइंट बन सकता है। किस तरीके से बन सकता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए आप। और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि एफएक्स में जो लोग पैसे इन्वेस्ट करके ट्रेड भी करते हैं, तो वो इन्वेस्टर भी होते हैं या ट्रेडर भी होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या होता है कि उसमें एक्सपर्ट ट्रेडर्स नहीं होते। यही वजह है कि एफएक्स के अंदर आपको पता है कि एक मिथ होती है कि ऑलमोस्ट 90% लोग जो है वो पैसे लूज करते हैं, राइट। लेकिन इसके बावजूद जो है 6.7 ट्रिलियन डॉलर वॉल्यूम डेली हो रहा है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि वो लोग जिनका कैपिटल मौजूद है फॉरेक्स के अंदर, हाँ वो एज ए इन्वेस्टर, हाँ वो एज ए ट्रेडर, राइट। तो आपने उनको एज ए क्लाइंट टारगेट करना है। और किस तरीके से टारगेट करना है अगर आप देखें तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ब्रोकर के साथ कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी काम कर रही है और वो MT4 को यूज कर रहा है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि 80% फॉरेक्स का वॉल्यूम जो है वो अब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेड होता है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ इस कम्युनिटी के जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, वो MT4 में अकाउंट ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनके ब्रोकर जो है वो MT4 का लाइसेंस लेके काम करते हैं। तो अब होता क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रेडर को, चाहे वो किसी भी कंपनी के साथ है, ऑक्टा एफएक्स के साथ है, एक्सनेस के साथ है, हार्वेस्ट के साथ है, किसी भी दुनिया के ब्रोकर में, किसी भी दुनिया के कोने में अगर उसके पास MT4 अकाउंट है, तो डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, एज ए ट्रेडर आ सकता है या एज ए इन्वेस्टर आ सकता है, और वो मोयो ट्रेड में आके अपना अकाउंट हुकअप कर सकता है। अब सवाल ये है कि जब कोई भी बंदा जो है वो MT4 का अकाउंट लेके, पहली एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि वो एज ए ट्रेडर आता है, तो उसको फायदा क्या? तो उसको फायदा ये है कि लेट से मैंने एक अकाउंट खोला और उसकी वैल्यू है $10,000 किसी भी ब्रोकर के साथ, और मैं इस अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ। और अगर फॉर एग्जांपल मैं अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो हो सकता है कि मैं अगर इसमें मंथली 20% इनकम अर्न कर रहा हूँ ट्रेड करके, तो $2,000 का अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मेरे अकाउंट में क्या हुआ, $12,000 टोटल हो चुके हुए। अब इस $12,000 की वैल्यू को जो मैंने इंक्रीज किया है, वो मैंने अपने कैपिटल से इंक्रीज किया है। यानी कि जो मैंने पैसे अपने अकाउंट में इन्वेस्ट किए हैं और अपने ही पैसों को मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, और उसमें मैं अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ या मैं अपना रिस्क ले रहा हूँ। अब इस सिनेरियो में आपके पास कैपिटल भी लिमिटेड है, आपके पास पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट भी लिमिटेड है, और आपका रिस्क भी लिमिटेड है। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को लिख लें कि कैपिटल भी आपका लिमिटेड है और प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड ही होएगा, और जो रिस्क है वो भी आपका उतना ही है जितना आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अब ये तो हो गया एक तरीके का। तो अगर मोयो ट्रेड का मैं हिस्सा बन जाता हूं एज ए ट्रेडर, ये नॉर्मल फॉरेक्स में हो गया, तो अगर मैं मोयो ट्रेड का हिस्सा बनता हूं तो मेरे लिए कुछ एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेज क्या है कि मुझे कैपिटल अपना लिमिटेड ही रखना है। $10,000 मेरे पास पहले था, $10,000 ही आज है मेरे पास। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड आ सकता है।
तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर के पास कि अपने कैपिटल के साथ, उसके पास लिमिटेड कैपिटल के साथ लिमिटेड प्रॉफिट बनाने का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे मोयो ट्रेड को जब वो ज्वाइन करेगा तो वो अनलिमिटेड प्रॉफिट्स बना सकता है। और अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क उतना उसका, ट्रेडर का उतना ही है जितना उस बंदे ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि उतना रिस्क तो वो पहले भी लेके घूम रहा था, लेकिन इसमें एक चीज का चांस बढ़ गया। वो चांस क्या था कि उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ये बहुत की पॉइंट है। और ये मोयो ट्रेड उस बंदे को ये सहूलत दे रहा है कि तुम अपने ब्रोकर के साथ रहते हुए, जहां पे तुम्हारा कैपिटल है, तुम अपनी लॉयलिटी चेंज नहीं करो, तुम्हें तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है, तुम उसी कंपनी में रहो, उसके विड्रॉल अच्छे लगते हैं, उसके डिपॉजिट्स अच्छे लगते हैं, नो प्रॉब्लम। आप उसी के साथ रहते हुए लिमिटेड कैपिटल के साथ अनलिमिटेड प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी अर्न कर सकते हो, लिमिटेड रिस्क के साथ मोयो ट्रेड को ज्वाइन करके। तो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप दे रहे होंगे किसी भी ट्रेडर को, अगर आप इस चीज को समझ लें। अब वो किस तरीके से चीज काम करेगी, उसमें होता क्या है कि आपको पता है कि हमारे बिट्सो लाइफ के अंदर भी इन्वेस्टर्स हैं और हमारे पास बिट्सो लाइफ के अंदर प्रमोटर्स भी हैं, जिनका काम ही ये होता है कि और से और इन्वेस्टर्स को लेके आना। तो बिट्सो लाइफ के इन्वेस्टर जो कि MT4 में अकाउंट खोल रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे जो MT4 के बिट्सो लाइफ के अंदर अकाउंट खोल रहे हैं, वो इन्वेस्टर क्या चाहता है? वो इन्वेस्टर ये कहता है कि भाई मेरे पास स्किल्स नहीं है ट्रेड करने की, मैं सिर्फ पैसा लगा सकता हूं। अच्छा, उनका नेटवर्कर क्या चाहता है? उनका नेटवर्कर भी ये चाहता है कि मेरा इन्वेस्टर पैसे बनाए, चाहे जो भी हो, और मेरा इन्वेस्टर जब पैसे बनाएगा तो मैं फिर और इन्वेस्टर्स को मोटिवेट कर सकता हूं। यही तो हम चाहते हैं, राइट? तो जब बिट्सो लाइफ के जो लोग हैं, जो एज ए नेटवर्कर्स काम कर रहे हैं, अब MT4 के इन्वेस्टर्स लाने के लिए, इसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको मोयो का थीम बताना चाहता हूं कि मोयो के अंदर ट्रेडर कैसे फायदा उठा सकता है और देन इन्वेस्टर कैसे फायदा उठा सकता है। लेट्स से मैंने किसी भी इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस किया $1,00,000 के साथ, कि उस बंदे ने $1,00,000 का पैकेज बाय किया MT4 का बिट्सो लाइफ के अंदर। तो अब होगा क्या कि अगर मैं ट्रेड नहीं कर सकता और मेरा इन्वेस्टर भी ट्रेड नहीं कर सकता, तो मेरे पास ये सहूलत मौजूद है कि मैं अपने इन्वेस्टर का अकाउंट सिंपली क्या करूं, मोयो ट्रेड के अंदर जाके हुकअप कर दूं। और इसको हुकअप करना जो है वो 2 मिनट का काम भी नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है या इन्वेस्टर का अकाउंट क्रिएट करना है, और यहाँ पे प्रोफाइल में जाके ऐड इन्वेस्टर कर देना आपने। और ऐड इन्वेस्टर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे MT4 पे क्लिक करके तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली उसके यूजर ID पासवर्ड दे के और उसका नाम यहाँ पे रख के आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और देन आप किसी भी अच्छे से ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं। तो इस हवाले से डेफिनेटली हम आपको छोटी छोटी वीडियोस भी निकाल के देंगे, पूरी ट्रेनिंग्स भी देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप सबसे पहले अपना ज़हन ये क्लियर करिए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसका लार्जर पर्सपेक्टिव में आपको क्या फायदा है। अगर आप नेटवर्कर हैं, लेट्स से, तो अगर आप एज ए नेटवर्कर हैं और आप क्या कर रहे हैं, किसी भी इन्वेस्टर को लेके आ रहे हैं, लेट्स से मैं किसी इन्वेस्टर को लेके आ रहा हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक इन्वेस्टर को लेके आऊं और उस इन्वेस्टर का प्रॉफिट बने, और प्रॉफिट उसका भी प्रॉफिट बने और मेरे लिए भी एक अच्छा बोनस जनरेट हो। तो यही तो चीज हम चाहते हैं। तो वो नेटवर्कर क्या करेगा, सिंपली काम ये करेगा कि उसको यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर $1,00,000 के अकाउंट के साथ यहाँ पे हुकअप कर देगा मोयो ट्रेड के अंदर। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रेड नहीं करना जानते, जो उनको करना भी नहीं चाहिए ट्रेड, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने MT4 अकाउंट को, एक तो बिट्सो लाइफ से आएंगे, जो हम पुश कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को ला रहे हैं कि आप MT4 के अंदर अकाउंट खोलें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आप इसमें काम कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन दूसरे नंबर पे कंपनी खुद अब काम कर रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, और आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक से कंपनी डिफरेंट कैंपेन्स रन कर रही है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर,
और ये आने वाले टाइम में आपको ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उसमें कंपनी आउटर इन्वेस्टर जो कि बिट्सो लाइफ का हिस्सा नहीं है या दुनिया में किसी भी ब्रोकर के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो उनको कंपनी एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर लाने के लिए मार्केटिंग स्टार्ट कर रही है। तो लेट्स से $1,00,000 से यहाँ पे एक इन्वेस्टर जो है वो आ गया। अब ये इन्वेस्टर ट्रेड नहीं कर सकता, तो ये क्या काम करेगा, ये इस ट्रेडर को फॉलो कर सकता है। तो लेट से इस बंदे ने तो $10,000 के ऊपर उस हिसाब से रिस्क लिया, तो इसने $2,000 प्रॉफिट बनाया और इसकी सारी हिस्ट्री नजर आ रही है। तो इन्वेस्टर क्या काम कर सकता है, किसी भी एक ट्रेडर को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 10 को, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद होगी। आप टॉप ट्रेडर्स में से किसी भी ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं। आप शुरू में किसी एक ट्रेडर को कॉपी करेंगे, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बैठेगा आप देखेंगे कि और भी ट्रेडर्स हैं जिनका रैंक ऊपर आ रहा है, वो प्रॉफिट बना के ऊपर आ रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी उनको फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी एक ट्रेडर के सिनेरियो में आपको समझाऊं, तो होगा क्या कि अगर इस ट्रेडर को इस इन्वेस्टर ने फॉलो किया है उसी के रेशो के हिसाब से कि वो जितना रिस्क ले रहा है वो अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क ले रहा है, ये अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क ले रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। तो अगर इसने अपने अकाउंट में $2,000 बनाए हैं, तो इसके ट्रेड लगाने से ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर के अकाउंट में $20,000 का प्रॉफिट बनेगा। तो ये इन्वेस्टर के लिए कितनी जबरदस्त बात है कि इन्वेस्टर के पास ये स्किल नहीं है, वो इतना प्रोफेशनल नहीं है, या उसके पास 5 साल का, 10 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेड करने का, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस बंदे के एक्सपीरियंस से फायदा उठा रहा है, इस बंदे के ब्रेन से फायदा उठा रहा है, और इस बंदे के ऊपर वो रिस्क इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो ये देख रहा है कि इस बंदे ने भी अपने पैसे लगाए और वो अपने पैसे को लूज कभी भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी आप रिजल्ट देख के ट्रेड करें। तो जब आप इसको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में भी ट्रेड होता है। तो इसने अगर $2,000 बनाए हैं अपने अकाउंट में, तो इस इन्वेस्टर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली $20,000 का प्रॉफिट बन जाएगा। अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है ट्रेडर के लिए, यानी कि ट्रेडर को क्या फायदा कि वो दूसरे लोगों को अपनी ट्रेड्स कॉपी करवाए मोयो का हिस्सा बन के, तो बिल्कुल उसका फायदा है। उसका फायदा ये है कि वो प्रॉफिट में से 30% जो है वो शेयरिंग ले सकता है, यानी कि इस बंदे के रेफरेंस से या किसी भी ट्रेडर के रेफरेंस से जितने भी इन्वेस्टर, चाहे वो $50 से आए, $1,00,000 से आए, $1,000,000 से आए, जितने भी इन्वेस्टर उसको फॉलो करते चले जाएंगे और उनके इन्वेस्टर उसकी ट्रेड से प्रॉफिट बनाते चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या काम होगा कि उसको 30% का शेयर मिलता जाएगा इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट में से। तो लेट्स से अगर इस सिनेरियो में हम देखें कि इस बंदे ने $20,000 जो बनाया, उस $20,000 में से जो 30% बनता है वो $6,000 बनता है, जो कि इस ट्रेडर को जाएगा। तो उसके अलावा 10% मोयो का कट है, जो कि मोयो हर प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर लेगी। तो इस बंदे को भी फायदा ये हो गया कि 60% जो है इस बंदे को प्रॉफिट मिल गया अपने कैपिटल के ऊपर, जिसकी उसको ट्रेडिंग करना भी नहीं आती थी। तो इस बंदे के लिए भी विन विन सिचुएशन है। मोयो जो है वो 10% की शेयरिंग ले रही है हर प्रॉफिट में से, और 30% जो है वो ट्रेडर को जा रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो गई इस ट्रेडर के लिए कि जो अपने ब्रोकर के साथ $10,000 इन्वेस्ट करके कमा रहा था, लेट्स से $2,000 अपने कैपिटल पे रिस्क लेके, तो अगर वो उसी अकाउंट को हुकअप करता है और ट्रेड बेशक उसी MT4 में करे या मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके करे, एक ही बात है। अगर वो अपने MT4 को भी इस्तेमाल करके ट्रेड लगाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड्स यहाँ पे इसके ट्रेडर अकाउंट में आएंगी और यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर उस बंदे को फॉलो कर रहे होंगे उसके अकाउंट में भी कॉपी हो जाएगी। तो उस बंदे ने कैपिटल तो वही है $10,000 का जो अपने ब्रोकर के साथ उसने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन उस बंदे को यहाँ से फायदा ये हुआ कि उसको यहाँ से इन्वेस्टर मिल गए, और वो जो दूसरे लोगों का कैपिटल है उस कैपिटल में से जो दूसरों को प्रॉफिट बना के दे रहा है,
जस्ट लाइक हिज ओन कैपिटल, तो वो उसके ऊपर भी शेयरिंग ले रहा है। तो आप खुद ये देख सकते हैं कि अगर वो अपने कैपिटल से, जो कि उसके पास, हर इंसान के पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है, राइट, तो वो कमा रहा है $2000 इस सिनेरियो में, और वो 30% की शेयरिंग की शक्ल में आप ये देखिए कि $6000 कमा रहा है एज ए ट्रेडर। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें दो लोगों का, तीन लोगों का एक्चुअली में पर्पस अचीव हुआ। पहले नंबर पे ट्रेडर को अगर देखें तो ट्रेडर को घर बैठे अपने आप मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म की वजह से उसको इन्वेस्टर मिलना शुरू हो गए। उसको घर पे ऑनलाइन बैठ के ही ट्रेडिंग करना है, जैसे वो पहले कर रहा है अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करके, और सिर्फ उसका काम ये है कि वो अच्छा ट्रेड करे। जब वो अच्छा ट्रेड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली लोग उसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे नेटवर्कर क्या चाहता था? नेटवर्कर ये चाहता था कि उसने एक इन्वेस्टर को लेके आया, और उसके इन्वेस्टर के अकाउंट के अंदर ना तो वो खुद ट्रेड कर सकता है, ना उसके इन्वेस्टर कर सकता है। तो वो ये चाहता है कि उसके बिहाफ पे कोई और ट्रेड करे जो अच्छा ट्रेड कर सकता है। तो इस सिनेरियो में अगर आप ये देखें तो इस इन्वेस्टर का भी मकसद पूरा हो गया कि उसने जो पैसा लगाया उसके ऊपर ट्रेड करके, ट्रेड करवा के एक्चुअली उसने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। तो ही इज आल्सो हैप्पी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा मार्केट के अंदर, ताकि और इन्वेस्टर उसको फॉलो करना शुरू करें, और ये बंदा भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा ताकि उस बंदे की कम्युनिटी में या उसके नेटवर्कर्स को और ज्यादा फायदा हो। और उसके बाद यहाँ पे नेटवर्कर्स के लिए क्या किया है बिट्सो लाइफ के अंदर कंपनी ने, इंट्रोड्यूसर ब्रोकर्स कंपनसेशन प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसको आप MT4 प्लान भी कह सकते हैं। और वो प्लान बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है नेटवर्कर्स के लिए भी, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। वो किस तरीके से अट्रैक्टिव है? नॉर्मली क्या होता है, हम एज ए नेटवर्क मार्केटिंग के लोग या एज ए एफिलिएट्स, हम क्या करते हैं, कोई भी सेल जब लाते हैं $10,000 की, $50,000 की, $1,000,000 की, कोई भी सेल हम खुद लाते हैं या अपनी टीम से लाते हैं, तो जब वो सेल पंच हो रही होती है तो हमें उस सेल का उसी वक्त फायदा हो जाता है, या विद इन 1 वीक फायदा हो जाता है। उसके बाद उस कैपिटल के ऊपर कभी भी हमें फायदा नहीं होता। तो ये प्लान कुछ इस तरीके का है कि जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो तब तो पहले नंबर पे आपको फायदा होगा ही होगा, और वो फायदा किस शक्ल में होगा कि 20% बक्स कॉइन जो है वो आप यूज कर सकते हैं हर पैकेज के अंदर जो बिट्सो लाइव में आप MT4 का बेचते हैं। अगर मैं आपको पैकेजेस दिखाना चाहूँ, वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा कि इसके पैकेजेस के लिए अलग से एक सेक्शन बना हुआ है बिट्सो लाइव के अंदर MT4 का। जब आप इसको MT4 को क्लिक करेंगे तो इसके शॉप के अंदर आके आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने ये पैकेजेस डिजाइन किए हैं जो कि $200 से लेकर के $1,00,000 तक की वैल्यू के हैं, और इसकी सारी डिटेल भी आपको यहाँ पे दी हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको अपना खुद का अकाउंट लगाना है एज ए एफिलिएट। चाहे आप पहले से नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन आपको मिनिमम $200 का अकाउंट लगाना होगा, देन आप अपना ये ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि बिट्सो लाइव का ऑलमोस्ट 1,00,000 यूजर है ऑलरेडी, और कंपनी ने इतने ज्यादा इवेंट्स किए हुए भी हैं, कंपनी ने इतने ज्यादा ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं कि लोगों का आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन भी है। तो अगर कोई बंदा एक्टिवली काम करना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या काम करेगा, अपना कोई भी पैकेज जो है वो परचेज करेगा, $200 का, $10,000 का, जितना वो चाहता है MT4 में ट्रेड करना या करवाना मोयो के अंदर। तो उसके बाद अगला काम वो क्या कर सकता है कि अपने थ्रू सेल्स लाना शुरू कर सकता है। तो जितनी भी वो लोगों को स्पॉन्सर करेगा, लेट से एक $1,000 से भी अगर आप काम शुरू करते हैं अपनी ही कम्युनिटी के अंदर या बिट्सो लाइव के अंदर, तो ये एक नया ट्री बन रहा है। और इस नए ट्री के ऊपर आपको फायदा ये है कि आपका 20% बक्स कॉइन इस्तेमाल हो रहा है। ये तो हो गया नंबर 1 फायदा आपको, जब आप सेल पंच कर रहे हैं तो 20% बक्स कॉइन जो है वो स्पॉन्सर अपने इस्तेमाल कर सकता है, या अगर उसके अपने पास है इन्वेस्टर के पास, तो वो भी अपने बक्स कॉइन इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसमें आपके ट्री के अंदर, लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ आप हैं,
और आपके ट्री के अंदर ये बंदा जो है साइन अप हो गया। ओके, अब यहाँ पे जब ये बंदा आपके आप अगर इसको स्टार्ट करते हो और लेट से ये आपका लेवल 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक $1000 से कुछ, कोई बंदा $1000 से ज्वाइन करेगा, कोई $5000 से ज्वाइन करेगा, ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई $10,000 से ज्वाइन करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना समझा पाते हैं उनको काम। लेकिन अगर इनिशियली वो $1000 से भी ज्वाइन करेगा, तो फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझाना है ताकि वो उसके अच्छे रिजल्ट्स ले सके, और जब उसका दिल मानेगा तो दोबारा से उस अकाउंट को वो टॉप अप कर सकता है कोई भी और पैकेज बाय करके, तो ऑटोमेटिकली उसमें वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लोगों को रेफर करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर एक $1000 से 25 लोगों को भी आप लेके आए, तो इसका फायदा ये है आपको, नंबर 1 कि जब आप कोई भी एक अकाउंट लेके आते हैं, तो अब ये अकाउंट किस लिए खोला गया है? अगर इन्वेस्टर से ये पूछा जाए या आप जो इन्वेस्टर को बता रहे हैं, वो अकाउंट किस लिए खोल रहा है? डेफिनेटली वो इस अकाउंट को ट्रेड करवाने के लिए खोल रहा है। चाहे वो खुद एज ए इन्वेस्टर ट्रेड करना शुरू कर दे, या वो किसी से एज ए ट्रेडर एज इन्वेस्टर ट्रेड करवाना शुरू कर दे। तो जब उसके अकाउंट में ट्रेड होगा, तो हर ट्रेड के बदले कंपनी आपको $5 देगी पर स्टैंडर्ड लॉट इनिशियली। अगर आप जुल्लू में देखें या इटोरो में देखें, तो आपको इनिशियली इतना कमीशन नहीं मिलता हर ट्रेड के ऊपर, राइट? और लेकिन अगर आप लेवल 1 पे लेट से टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो है वो $25,000 का कर लेते हैं लेवल 1 पे, इस सारे को मिला के, यानी कि आप एक बंदे से करवा लें, आप 25 लोगों को ले आए, डिपेंड करता है कि $25,000 वॉल्यूम कितने लोगों के आने से होता है। तो जैसे ही आपका $25,000 का वॉल्यूम होगा और ये जितने भी अकाउंट ट्रेड हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका कमीशन बढ़ के आपके लिए $9 हो जाएगा पर स्टैंडर्ड लॉट। तो इसमें अगर मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन देना चाहूँ, क्योंकि ये एक वेरिएबल इनकम है, लेकिन ये एवरी मंथ आएगी, क्योंकि इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि अगर वो एक महीने ट्रेड करवा के प्रॉफिट जो बना रहा है वो निकाल ले, तो अगले महीने दोबारा प्रॉफिट ना बनाए। वो ट्रेड करवाएगा ही करवाएगा, या खुद ट्रेड करेगा ही करेगा। तो आपको हर ट्रेड के बदले डेफिनेटली उसमें से कमीशन आता चला जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें $25,000 के बिजनेस की, लेट से अगर एक $1,000 के भी 25 अकाउंट लगवाएं आप, या एक ही $25,000 का अकाउंट लगाएं, तो लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि एवरेज इनकम अंदाजा लगा के बताइए कि कितनी बन सकती है हमारी मंथली। तो इसमें जो हमने अंदाजा लगाया है, एवरेज इनकम जो है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको एक राउंड फिगर देना चाहूं, तो ये $1500 से लेके ये आपकी $2500 तक जाती है। डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टर्स के अकाउंट में ट्रेडिंग कितना हुआ है। लेकिन ये $1500 से लेके $2500 तक मंथली इनकम का चेक आप इसमें बना सकते हैं। और ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने आपको या किसी को भी जेब से नहीं देने होते, क्योंकि दुनिया में जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें एक स्प्रेड का डिफरेंस होता है जो कि हर कंपनी रखती है। अगर आप इसमें MT4 के अंदर रेट भी चेक करेंगे, तो वो भी आपको दूसरे ब्रोकर्स के साथ आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अच्छे रेट दे रही है कंपनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं, और इसकी कम्युनिटी हम बढ़ा सकें फॉरेक्स वालों की। तो होगा क्या कि हर कमीशन के ऊपर जो कंपनी इन्वेस्टर से डिडक्ट करती है अपने प्रोडक्ट देने के बदले, डेफिनेटली उस कमीशन में से कंपनी आपको एज ए एफिलिएट या एज ए नेटवर्कर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इसमें इस तरीके से मेरे ख्याल में प्लान जो है वो आप सब लोग समझ चुके हुए हैं ऑलरेडी। अनुज ने, भावेश जी ने, मोहसन साहब ने काफी ज्यादा इस प्लान को डिस्कस किया है। फिर भी किसी को समझ ना आए तो आप हमसे क्यूरी डाल सकते हैं फेसबुक पे, हमारे व्हाट्सएप पे, तो डेफिनेटली हम आपको समझा सकते हैं। लेकिन इस पे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ओवरऑल विजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें एक तो फायदा ये है कि आप जितने भी लोगों को लेके आ रहे हैं, एक तो आपको उसका इनिशियल फायदा हो रहा है कि 20% आप अपना बक्स कॉइन इस्तेमाल कर सकते हो
कॉइन मार्केट कैप वाली वैल्यू के ऊपर बिट्सो लाइफ के अंदर जो MT4 अकाउंट आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप क्या काम कर सकते हो कि सिंपली इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं और वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उन ट्रेड्स के ऊपर आप इसमें फायदा ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पे ये है कि उनके जो आगे लोग आएंगे तो उनसे भी आप फायदा ले सकते हैं। तो कंपनी ने अभी एक प्रमोशन भी डिजाइन की है जो कि बहुत जबरदस्त प्रमोशन है कि अभी ये आपकी टीम स्टार्ट हो रही है, तो अभी कंपनी ने इसको कोई क्राइटेरिया टाइट नहीं किया, बड़ा आसान सा क्राइटेरिया रखा है प्रमोशन के लिए। लेट से आपने किसी को $1000 से, $2000 से, $5000 से इंट्रोड्यूस करवाया, करते करते उन्होंने भी काम शुरू कर दिया आपके साथ ही, उन्होंने भी किसी को $5000 से इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने भी किसी को $1000 से इंट्रोड्यूस करवाया। तो करते करते जब आपकी टोटल टीम का जो है बिजनेस वॉल्यूम $25,000 हो जाता है, जो कि बड़ा आसान है इस यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि अगर आप 5 लोगों को लेके आते हैं, 1-1 हजार वालों को, और वो आगे 5-5 को लेके आते हैं, तो आप इस टारगेट तक इजीली पहुंच चुके होते हैं। तो इस $25,000 के बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर नंबर 1 तो जैसे मैंने आपको फायदा बताया कि अगर ये आपके डायरेक्ट ही आ जाए तो आपका ये मंथली चेक भी बन सकता है हर ट्रेड के ऊपर जो आपको कमीशन आ रहा है उसमें से। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि आप अगर इस प्रमोशन को जितनी जल्दी अचीव करते हैं तो $25,000 के बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी आपको एक लैपटॉप दे रही है। तो आप किसी भी कंट्री से हैं, आप इस बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के आते हैं, तो आप कंपनी से ये लैपटॉप जो है वो अचीव कर पाएंगे एज ए प्रमोटर। दूसरे नंबर पे अगर आप ये बिजनेस वॉल्यूम डायरेक्ट लाते हैं, यानी कि लेवल 1 पे लाते हैं, तो आपको इसके एक तो फायदा ये होगा, इसका भी क्राइटेरिया 25,000 ही है। अच्छा, आप ये दोनों प्रमोशन भी हिट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपकी टीम ने टोटल मिला के 25,000 किया, तो डेफिनेटली आपका ये पहला वाला प्रमोशन पहले अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद आप डायरेक्ट में ये इस लाइन में 25,000 पूरे कर लेते हैं, तो देन आपको कंपनी इसके अंदर एक मोबाइल दे रही है। आप आईफोन मोबाइल ले सकते हैं लेटेस्ट मॉडल, या नोट सैमसंग का ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी आपको इसमें मोबाइल दे रही है। तो ये आपके डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर है। दूसरा फिर टीम के वॉल्यूम पे है कि अगर टीम से बिजनेस वॉल्यूम और बढ़े और वो टोटल में $1,00,000 हो जाए, ये क्यूमुलेटेड है, ये नया नहीं है, यानी कि वो पिछला 25,000 इसके अंदर शामिल है। तो अगर $1,00,000 हो जाए तो आप इसमें जो है वो एक बाइक जो है विन कर सकते हैं कंपनी से, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट $2,000 होगी। और अगर हम मोबाइल की कॉस्ट की बात करें तो दैट विल बी अराउंड $800। और अगर लैपटॉप की बात करें तो ये $400 के इक्विवेलेंट वैल्यू का लैपटॉप कंपनी आपको गिफ्ट करेगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेवल पे टीम बिजनेस वॉल्यूम में जाते हैं, तो इसमें आपको तकरीबन $250,000 का वॉल्यूम अचीव करना पड़ेगा। और $250,000 का जो वॉल्यूम है, इसके ऊपर कंपनी आपको एक कार दे रही है जिसकी वैल्यू होगी $7,500। या आप अगर कोई उससे ज्यादा एक्सपेंसिव कार लेना चाहते हैं तो कंपनी उसके अंदर 7,500 ऐड करेगी, बाकी पैसे आप खुद आप उसमें ऐड करके गाड़ी उसमें बाय कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये आप बड़ी अच्छी अचीवमेंट भी कर सकते हैं बिजनेस में लाने के साथ साथ। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आप खुद ये बिजनेस लाते हैं तो आपका कितना बक्स कॉइन इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आपकी टीम भी इस्तेमाल करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोचिए कि आपकी टीम का कितना बक्स कॉइन इस्तेमाल होगा, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे फायदा आपको ही होगा अगर आपकी टीम का बक्स कॉइन जो है वो रिडीम हो रहा है और वो अपने बक्स कॉइन कंज्यूम कर रहे हैं और पैसे अर्न कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इस बिजनेस वॉल्यूम को डायरेक्टली $25,000 पे ले जाते हैं, तो इसका जो मेन फायदा है वो ये है कि आप सब लोगों को मास्टर आईबी बनाना चाहते हैं हम लोग, जिसको आप MIB सिंपल कह सकते हैं, मास्टर आईबी। मास्टर आईबी बनने से फायदा ये होगा आपको कि आप जहाँ पे $5 का हर स्टैंडर्ड लॉट पे कमीशन ले रहे हैं कंपनी से, तो वहां पे आप $9 ले रहे होंगे। तो डेफिनेटली कंपनी ये चाहती है कि जहाँ पे आउटर इन्वेस्टर आएंगे और मोयो ट्रेड का हिस्सा बनेंगे और वो ट्रेडर से फायदा उठाएंगे, और आउटर ट्रेडर आएंगे
या इनर ट्रेडर भी आएंगे और वो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाएंगे, तो कंपनी वहीं पे सेम टाइम ये भी चाहती है कि उसका नेटवर्कर भी फायदा उठाए। जिन इन्वेस्टर्स को वो लेकर के आ रहा है, तो उसके लिए कंपनी प्रमोशन भी दे रही है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट कर सकें और आप ज्यादा से ज्यादा अपना बक्स कॉइन कंज्यूम कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें बक्स कॉइन का क्या रोल रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम आज के दिन में देखें, तो अगर आप ये देखें कि ये जितना भी मार्केट में बक्स कॉइन बेचा गया है, ये कोई डायरेक्टली मोहसिन जमील साहब ने या मैंने जाके मार्केट में तो नहीं बेचा, ये हमारी बिट्सो लाइफ की कम्युनिटी ने हमारे साथ मिलके बेचा, राइट। अब ये जो हम नेक्स्ट बक्स कॉइन के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम लेके आए हैं या एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आप पैसे कमा सकते हैं, अगर आप नेटवर्कर हैं तो भी पैसे कमा सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप तीनों हैं तो आप हर जगह से पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें फायदा आपको ये है कि सबसे पहले नंबर पे जो बिट्सो लाइफ की कम्युनिटी को सबसे पहले कंपनी ये मार्जिन दे रही है कि सबसे पहले आप अपना 20% बक्स कॉइन इस्तेमाल कर लो नए MT4 के अकाउंट लाने पे या क्लाइंट लाने पे, क्योंकि MT4 के क्लाइंट कभी भी बिट्सो लाइफ का हिस्सा नहीं रहे। पहले एक पार्शली लेवल पे कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें सिर्फ 2500 से 3000 अकाउंट खुले। अगर देखा जाए तो MT4 के अंदर जो है वो 6.7 ट्रिलियन का वॉल्यूम है और दुनिया भर में जो है वो लोगों के मिलियंस ऑफ अकाउंट हैं। अगर सिर्फ आप इटोरो के ही क्लाइंट देख लें तो 10 मिलियन क्लाइंट है इटोरो का ही सिंपली, तो उसमें जुलू का कितना क्लाइंट होगा और कितनी कंपनीज है। तो ये एक समंदर है जिसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है, इसको सीख के प्रमोट करना है। तो अगर आपको कोई ट्रेडर मिलता है तो वो आपके मोयो का पार्ट बन जाएगा, अगर आपको कोई इन्वेस्टर मिलता है किसी और ब्रोकर का, तो सबसे पहले आप उसको इसका पार्ट बनाएं, इवेंचुअली वो इसी में आएगा। क्यों आएगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अब बिट्सो लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं दोबारा मोयो के ऊपर। तो सबसे पहले कंपनी ने बिट्सो लाइफ कम्युनिटी का ख्याल रखा है कि जब तक यहाँ पे कम्युनिटी आए और जैसे जैसे आए या बिजनेस बने, तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म का एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए एफिलिएट, एज ए MT4 इन्वेस्टर सबसे पहले फायदा बिट्सो लाइफ के लोगों को ही हो। दैट इज वाई कंपनी ने सबसे पहले बिट्सो लाइफ के अंदर प्रमोशन लॉन्च की 2 महीना पहले। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ भावेश जी को, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो उन्होंने इसकी प्री लॉन्च बहुत ज्यादा जो है प्रमोशन की, और दैट इज वाई लोग फिर आज आ रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले कंपनी ने बिट्सो लाइफ की कम्युनिटी का ख्याल रखा है। अब काम ये बनता है आपका एज ए नेटवर्कर कि आप इसमें फाइंड आउट करें कि आपके लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैंने आपको एक छोटे से बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बताई। अगर आप इस लेवल को अचीव करने के लिए, जो कि मास्टर IB का लेवल है, 2 महीने भी लगाएं और आपका ये चेक मंथली बनना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में घर बैठे आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर आपको एज ए एफिलिएट मीटिंग्स करना स्टार्ट कर देनी चाहिए और लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफर करना शुरू कर देना चाहिए। तो अभी पहले लेवल पे तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, जो आपके इर्द गिर्द जानने वाले लोग हैं MT4 में, आप उनको ला सकते हैं। अगर कोई MT4 के लोग नहीं भी हैं और वो इन्वेस्टर हैं, तो आप उनको मोयो ट्रेड का प्लेटफॉर्म दिखा के और मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म के रिजल्ट दिखा के उनको मोटिवेट करके यहाँ पे ला सकते हैं, और वो अपने आप यहाँ पे ट्रेडर्स से फॉलो करके प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। तो आपको इसको इनिशियली मैनुअली इस काम को करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जो कंपनी आपके लिए एक्चुअली में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, अभी नेक्स्ट 10 मिनट में आपने उसको समझना है। ये सारी बातें भूल के ये मेरे ख्याल में वेबिनार मेरा बहुत सारे लोग रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे, ये इसमें रिकॉर्डेड भी आ जाएगा, आप इसको बार बार रिपीटेडली सुन सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट लेवल पे बिट्सो लाइफ के लोगों के लिए ही कंपनी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि कंपनी किसी भी शख्स को जिसको मोयो ट्रेड के अंदर ला रही है, नॉर्मली बिट्सो लाइफ के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी इसलिए नहीं बनी क्योंकि दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं,
और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनीज के लोगों को तोड़ के यहाँ पे लाना कोई आसान काम नहीं है। डेफिनेटली लोग प्लेटफॉर्म चेंज करना ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मोयो ट्रेड के अंदर हमने इस फॉर्मूले को ही खत्म कर दिया है। आप सिंपली दुनिया में किसी भी एक्चुअली में ये इसको सिर्फ आपने समझना है कि एक्चुअली में कंपनी का पोटेंशियल क्लाइंट क्या है, देन आप इसका एक्सपोजर समझ सकेंगे। कंपनी के लिए ये एडवांटेज है, और डेफिनेटली कंपनी की कम्युनिटी के लिए कैसे एडवांटेज होगा जब इस यहाँ पे कम्युनिटी आ जाएगी, तो ये आपको अभी समझ में आएगा। कंपनी के लिए एडवांटेज ये है कि कंपनी क्या कर सकती है, किसी भी MT4 के अकाउंट जो दुनिया में कहीं पे भी कोई शख्स ट्रेड कर रहा है $1 मिलियन से, $1000 से, $10 मिलियन से, उस शख्स को इस बात पे मजबूर किए बगैर कि आप अपना कैपिटल अपने ब्रोकर से निकालो जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है और मेरे पे ट्रस्ट करो, नहीं। कंपनी ये कह रही है कि अपना कैपिटल अपने ब्रोकर के पास ही बेशक रखो, इनिशियली आप एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर मोयो ट्रेड को ज्वाइन करो और रिजल्ट देखो पहले। तो आप सोचो कि अगर इसमें ट्रेडर्स अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं और इन्वेस्टर जो जहां पे आ रहे हैं, तो उस इन्वेस्टर को एक्चुअली में एक काम करना पड़ रहा है, और वो काम उनको क्या करना पड़ रहा है कि अगर लेट से एक ब्रोकर है और उस ब्रोकर का मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे नाम ले रहा हूँ एक्सनेस है। अब इस ब्रोकर के अंदर किसी बंदे का $1 लाख का अकाउंट है और उन्होंने इस $1 लाख के अकाउंट को यहाँ पे एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आप उससे ये सवाल पूछेंगे कि अगर आपने MT4 में ये कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो क्या आप खुद ट्रेड कर रहे हो, अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हो, या आप किसी से ट्रेड करवा रहे हो? तो उसमें दो ही ऑप्शन हो सकती हैं। या तो वो ये कह सकता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेता हूँ। लेट्स से वो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता है और वो ये कहता है कि जी मैंने $50,000 जो है 2 मंथ्स में बना लिया। वाह! तो अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पे मुतमईन भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एज ए ट्रेडर लाएं, क्योंकि वो बंदा आपकी जरूरत है, वो बंदा हमारे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर अगर उसको फॉलो करके $10,000 का अकाउंट खोल के $5,000 2 महीने में बनाते हैं, तो हमें इससे ज्यादा बड़ी खुशी क्या चाहिए, क्योंकि ट्रेड तो हमारे इन्वेस्टर के अकाउंटों पे ही हो रहा है और इनडायरेक्टली हमें उस पे कमीशन मिल रहा है उसके ऊपर, और जितना ज्यादा हमारे इन्वेस्टर को फायदा जाएगा उतना ज्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन अगर ये बंदा ये कहता है कि जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैंने $1 लाख लगाया, ट्रेड मैंने कुछ चांस लिए, मेरे पास बच गया $80,000, तो तो भी आप इस बंदे को अपने प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर, और उस बंदे से ये कहें कि आप यहाँ पे जो ट्रेडर पैसा बना रहे हैं, आप खुद ट्रेड नहीं करो, जस्ट आप दिमाग ये लड़ाओ कि किस बंदे को फॉलो करना है और कौन सा बंदा ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है, बस सारा दिन यही बैठ के देखो और लोगों को फॉलो करो और आराम से बैठ के पैसे बनाओ, राइट। तो डेफिनेटली इस बंदे को भी देने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके एज ए इन्वेस्टर प्रॉफिट बना सकता है। अब लेट्स से किसी भी बंदे ने, जैसे मैं यहाँ पे इसी एग्जांपल को कोट करता हूँ, एज ए आउटर इन्वेस्टर एक्सनेस का यहाँ पे आके उन्होंने $1 लाख का अकाउंट जोड़ दिया और उसके ऊपर $20,000 जो है वो प्रॉफिट बन गया ट्रेड होके एक्सनेस के प्लेटफॉर्म में MT4 के। अब जब उसके ब्रोकर के अकाउंट के अंदर $1,20,000 का प्रॉफिट बन गया, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रेडर है इसको $6,000 जो कि 30% की शक्ल में जाने हैं और 10% जो कि बनते हैं $2,000 जो कि मोयो को जाने हैं, वो कैसे जाएंगे? तो इसका आंसर ये है कि ये बंदा क्या काम करेगा, मोयो के अंदर एक प्रीपेड वॉलेट है, तो इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, उस वॉलेट के अंदर बिटकॉइन, बक्स कॉइन, इथेरियम या डॉलर टीथर, अभी कंपनी इसको फर्स्ट मंथ में बिटकॉइन से स्टार्ट कर रही है। हमें और आप सब लोगों को मेहनत करना है कि इसमें कम्युनिटी आना शुरू हो जाए, ट्रेडर का पैसा बनना शुरू हो जाए, इन्वेस्टर जो है वो अपने अकाउंट कनेक्ट करना शुरू कर दे और उसका पैसा ट्रेडर के थ्रू बनना शुरू हो जाए। तो जितना पैसा इस इन्वेस्टर का बनता चला जाएगा,
तो वो बंदा क्या करेगा, बक्स कॉइन एक्सचेंज से खरीद खरीद के ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाके जमा करेगा, क्योंकि ये $6,000 जो है वो भी कंपनी ने बक्स कॉइन की शक्ल में लेने हैं, और ये जो $2,000 है वो भी बक्स कॉइन की शक्ल में लेने हैं। लेकिन अभी इनिशियली कंपनी बिटकॉइन में ले रही है ताकि एक मर्तबा इसमें कम्युनिटी आ जाए, क्योंकि अभी सबसे पहले जो है इनको सेटिस्फाइड करना है, और इनको सेटिस्फाइड करना है, और इनको सेटिस्फाइड करने का तरीकेकार ये है ट्रेडर को कि आप इसको ये कहो कि आप बिटकॉइन लेके जाओ, यानी कि आप अपना अकाउंट फ्री में हुकअप करो, और फ्री में अकाउंट हुकअप करके अपने ही अकाउंट पे ट्रेड करके, और अगर आपको को फॉलो कर रहा है और जितना भी प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट जो है वो आप बिटकॉइन के अंदर लेके जाओ। तो जब इस बंदे को प्लेटफॉर्म का सबसे पहले फायदा हो, देन उसको बिटकॉइन में विड्रॉल मिले, तो डेफिनेटली उसका एक ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा मोयो ट्रेड के अंदर। और जब वो मोयो ट्रेड को डीप स्टडी करेगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उसको घर बैठे उसके कैपिटल से भी ज्यादा अनलिमिटेड प्रॉफिट दे रही है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो ये जान पाएगा कि ये बक्स कॉइन की यूटिलिटी है, और अगर कंपनी उसमें वॉलेट ऐड करती है बक्स कॉइन का, तो उसके पास ये ऑप्शन होगी कि वो बक्स कॉइन भी लेके जा सकता है, राइट, और वो बिटकॉइन भी लेके जा सकता है आउटर मार्केट के। तो होना क्या है, होना ये है कि यहाँ पे जैसे हमने शुरू में बात की कि यहाँ पे थे नेटवर्कर्स और देन थे इन्वेस्टर्स, पिट्सो लाइफ की कम्युनिटी का हिस्सा, जिन्होंने भर भर के बक्स कॉइन को बेचा कंपनी के साथ मिलकर। अब आज के दिन में ये लोग चाहते हैं कि वो अपने बक्स कॉइन को बेचे, नेटवर्कर भी अपने बक्स कॉइन को बेचना चाहता है, इन्वेस्टर भी अपने बक्स कॉइन को बेचना चाहता है, और कंपनी भी चाहती है कि उसका भी बक्स कॉइन बिके, क्योंकि कंपनी ने अपने लिए ही तो सारा इन्वेस्टमेंट किया है ताकि उसकी कम्युनिटी भी एक्टिवली प्रमोट करे और इनडायरेक्टली उनका भी बक्स कॉइन बिके। तो इसका एक ही हल है, उसका हल ये है कि आप इसके अगेंस्ट एक नई कम्युनिटी खड़ी करें जिनके पास कैपिटल अमाउंट या टिकट साइज जो है वो इस टिकट साइज से बड़ा हो। और मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बिट्सो लाइफ के अंदर, ज्यादा से ज्यादा बड़ा टिकट साइज जो है वो 10,000 यूरो था या $10,000 होता है। तो बहुत बड़ी छलांग लगा ले तो $50,000 से बड़ा टिकट साइज नहीं होता। जबकि आप अगर एफिक्स के अंदर देखें तो इसके अंदर आपको मेजॉरिटी ऑफ पीपल मिल जाते हैं जिनका टिकट साइज जो है वो $1,00,000 से ऊपर होता है। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, मैं एक बिट्सो लाइफ की कम्युनिटी का मेंबर हूं। मैंने 1 साल पहले जब कंपनी ने इसको लॉन्च किया था MT4 को, मैंने तभी $50,000 लॉन्च डाल दिया था इसमें। और आज के दिन में मेरे पास पहले तो एज ए ट्रेडर अपने अकाउंट से पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी थी, आज के दिन में मेरे पास एज ए ट्रेडर मोयो से भी पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है अगर मैं अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करूं, राइट। हम यहाँ पे कैरियर बनाने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पैसे बनाने की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके ऊपर आपको सीखना पड़ेगा, इसके ऊपर आपका पैशन चाहिए, देन ये जाके चीजें आप अचीव कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या काम कर सकता हूँ, आपका ये जहन क्लियर कर सकता हूँ कि ये किस तरीके से इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम बाइंग साइड खड़ी कर सकते हैं बक्स कॉइन के लिए भी, और हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी कर सकते हैं एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए नेटवर्कर, राइट। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि नेटवर्कर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनके बक्स कॉइन को कंपनी ने भी और नेटवर्कर्स ने भी मिलके बेचना है। कहाँ पे? यहाँ पे इस कम्युनिटी के अंदर। अब सबसे पहला इनिशिएटिव कंपनी ले रही है, सबसे पहला इनिशिएटिव कंपनी क्या ले रही है? मोहसिन जमील साहब हैं, वो एज ए ट्रेडर काम कर रहे हैं मोयो ट्रेड के अंदर, राइट। मैं खुद मोयो ट्रेड के अंदर एज ए ट्रेडर काम कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मार्केटिंग साइड पे देखें तो ना सिर्फ हम एफिलिएट मार्केटिंग में खुद काम कर रहे हैं, अगर आपने मेरा ट्री भी देखा हो तो हम काम करते रहते हैं, और प्लस एक इनहांस मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और डिफरेंट जगहों के ऊपर, क्योंकि हम आउटर इन्वेस्टर को भी लाना चाहते हैं। और अगर देखें, फर्ज करें आप एक आउटर इन्वेस्टर है, आपका $1,00,000 है, आपने जो कि एक्सनेस में मैनेज किया, और अब आप $20,000 जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं मोयो ट्रेड को फॉलो करने की वजह से एक्सनेस से। तो अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो आपने ट्रेडर को शेयर देना है और जो मोयो को शेयर देना है, वो शेयर देने के लिए आपको यहाँ से पैसा निकालना पड़ रहा है,
या आपको अपने बैंक से पैसा निकालना पड़ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिटकॉइन डिपॉजिट कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आप 2 वॉलेट्स मैनेज कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टर। एक वॉलेट आप मैनेज कर रहे हैं एक्सनेस में और एक वॉलेट मैनेज कर रहे हैं आप मोयो में। तो इवेंचुअली होगा क्या, जैसे कंपनी फेस किंडल जो सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है कंपनी का, उसको भी कनेक्ट कर रही है इसके साथ, और उसमें फ्री में साइन अप हो सकता है हर कोई। वहां पे हम एफएक्स की एजुकेशन सारी चीजें मटेरियल मौजूद होगा। तो डेफिनेटली वहां पे फेस किंडल के थ्रू आप लोग भी, या यहाँ पे मोयो ट्रेड के थ्रू आप लोग भी किसी इन्वेस्टर को ये मशवरा दे सकते हैं, इस बात पे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप क्यों ना वन स्टॉप सोल्यूशन ले लो। वो वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है कि अगर वो बिट्सो लाइफ के अंदर यही अकाउंट ओपन कर लें, यही $1,00,000 वाला अकाउंट बिट्सो लाइफ के अंदर ओपन कर लें और उसी अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट कर लें, तो उनको अलग से कोई बीटीसी डालने की जरूरत नहीं है। आपने होगा क्या कि सिंपली कंपनी इसी MT4 में से उसकी वैल्यू को प्लस माइनस करती रहेगी उसके प्रॉफिट के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा था। और सोशल ट्रेडिंग में मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप जाइए जाके जुलू के ऊपर देखिए, आप जाइए जाके इटोरो के ऊपर देखिए, एज ए ट्रेडर देख लीजिए, एज ए इन्वेस्टर देख लीजिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम आज के दिन में बात करें लेट्स से बाइनांस, अब हम आते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तरफ। अब यहाँ पे बाइनांस में आते हैं। बाइनांस ने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। सारी दुनिया में लोग जो है जो ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बाइनांस के साथ भी अकाउंट खोलते हैं, बिटफिनिक्स के साथ भी अकाउंट खोलते हैं। और ये बाइनांस ने अपना फ्यूचर्स लॉन्च किया है जिसको आप मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, इसमें आपको लिवरेज मिलती है, राइट। अब ये जो सेम चीज आप यहाँ पे जाके एज ए इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे $50,000 डालूं और उसके ऊपर मैं ट्रेड करके $5,000 महीने के बनाऊं, तो बात ये है कि मैं तो सिर्फ अपने कैपिटल का इसमें रिस्क ले रहा हूँ और अपने कैपिटल के रिस्क के ऊपर लिमिटेड प्रॉफिट बना रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है तो लिमिटेड इसमें प्रॉफिट बनेगा, राइट। लेकिन अगर यही फीचर्स मुझे जैसे कि MT4 में बिट्सो लाइफ के ऊपर या मोयो ट्रेड के ऊपर मिल रहा है कि ना सिर्फ मैं एफएक्स के पेयर्स को बल्कि क्रिप्टो के पेयर्स को भी ट्रेड कर सकता हूं। अगर आप मेरी ये सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखें, ये XPT बेसिकली बिटकॉइन का सिंबल है, तो मैं ज्यादातर बिटकॉइन में ही ट्रेड करता हूँ। मतलब अगर मैं बिट्सो लाइफ की कम्युनिटी का हिस्सा ना होता तो मैं बाइनांस के ऊपर ट्रेडर होता या बिटफिनिक्स के ऊपर ट्रेडर होता। लेकिन मुझे बाइनांस जो है ये अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं करती कि उसके इन्वेस्टर मुझे कॉपी कर सके, या दुनिया में जो एफएक्स के इन्वेस्टर हैं वो आके मुझे कॉपी कर सके। तो सिंपली जितने भी लोग एफएक्स के अंदर पैसा लगाते हैं या पैसा लगाते हैं इसके ऊपर क्रिप्टो के अंदर एज ए ट्रेडर, तो वो पहले तो अपने पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं और देन वो इन्वेस्टर से भी पैसा कमाना चाहते हैं। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर ही ट्रेडिंग करके, राइट, तो ये जो प्रॉफिट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लेट्स से अगर ये मोयो ट्रेड के ऊपर मुझे लोग फॉलो करना शुरू कर दें और अगर मैंने अपने अकाउंट पे ये प्रॉफिट अर्न किया है लास्ट 2 वीक्स में, तो डेफिनेटली वो भी अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मेरे से प्रॉफिट बनाएंगे और मैं उनके प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाऊंगा। तो ये एक मॉडल ऐसा डिजाइन किया है कंपनी ने जो कि विन विन सिचुएशन के ऊपर बेस करता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से ताल्लुक रखते हैं तो आप देख लीजिए कि कितनी कंपनीज ऐसी हैं मार्केट में जो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए दे मार्केट का, राइट, जिसके ऊपर आपके लिए वो विन विन सिचुएशन बनाए एज ए एफिलिएट मार्केटर भी और एज ए इन्वेस्टर भी, राइट। और अगर आप एफएक्स के अंदर जाएं तो मार्केट में कितने ब्रोकर्स मौजूद हैं, या आप अपने आप से सवाल पूछें या आप अपनी R&D करें इसके ऊपर कि कितने ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ये विजन लेके चल रहे हो कि हमने इन्वेस्टर का भी प्रॉफिट बनवाना है, राइट। आज बाइनांस के अंदर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया $50,000 का, लेट्स। अब वो $50,000 का अगर आप बिटकॉइन डालें या USD टीथर डालें, तो वो बिटकॉइन का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो तो इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा नहीं है, राइट।
अगर आपको उसको वैसे ही रखना है तो एक्सचेंज की क्या जरूरत है, वो तो आप अपने वॉलेट पे रख सकते हैं ब्लॉकचेन के। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सचेंज में पोर्टफोलियो डालते हैं तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि खुद को बंदे को ट्रेड करना आता नहीं है, और ये बात तब समझ में आती है जब सारे पैसे डुबो लेता है बंदा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं ये ट्रेडर्स के लिए एक्सचेंजर्स हैं, ये इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ये इन्वेस्टर को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देती कि किसी एक्सपर्ट इन्वेस्टर को ट्रेड करके दे दे या कंपनी खुद ट्रेड करके दे दे, राइट। तो ये मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है वो क्या काम करता है, वो इन्वेस्टर की कम्युनिटी अलग से बना रहा है ताकि पहले दिन से आपका भी एज ए एफिलिएट मार्केटर अगले बंदे का क्लियर होना चाहिए। आप उसको यही समझाएं कि अगर आप ट्रेडर अच्छे नहीं है तो आप एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं और आपने दूसरों को कॉपी करना है, और आपका काम ये है कि सारा दिन बैठ के ये दिमाग लगाएं कि आज टॉप की रैंकिंग में कौन आ रहा है, ये आज ज्यादा प्रॉफिट कौन बना रहा है, तो उसको फॉलो करो। सिंपली इतनी सी बात आपने उसको सिखानी है, राइट। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं जो कि एफएक्स के अंदर काम कर रहे हैं या जो कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो उन ट्रेडर्स को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप एक कुएं के मेंढक से ना बने बल्कि एक समंदर में आए, राइट। सिर्फ आप अपने कैपिटल के ऊपर पैसे ना बनाएं क्योंकि उसमें लिमिटेड प्रॉफिट बनेगा आपका, आप उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाने की तरफ आए, राइट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो बंदा सीख ना सके, जो समझ ना सके। जब हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करना शुरू किया तो मेरा नहीं ख्याल कि मेजोरिटी ऑफ लीडर्स जो है उनको क्रिप्टो की सही तरीके से समझ भी थी, राइट, और इन्वेस्टर्स को भी समझ नहीं थी मार्केट में, राइट। लेकिन आज हर बंदा क्रिप्टो को समझता है। बहुत सारे लोग जो है वो छोटी छोटी कंपनियों में चले जाते हैं या अपने दिमाग से कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि कुछ नया कर रहे हैं, प्लान पे प्लान लाते रहते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, हो सकता है आप इस पे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इस पे बिलीव करता हूँ। वो क्या है, वो ये है कि आज के दिन के अंदर, राइट, क्रिप्टो की आपको ऐसी 50 कंपनियां मिल जाएंगी जो टोकन कर रही होंगी, जो कॉइन कर रही होंगी, और आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको आगे से जो अपने सर्कल में इन्वेस्टर मिलेंगे या जो लोग मिलेंगे वो आपको आगे से 10 कॉइन निकाल के दिखा देंगे कि इनके अंदर हमने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई नई बात करो, राइट। अगर आप ऐसी कोई रोटेशन वाली आरओई का प्लान लेके चले जाते हैं मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली आपको पता है कि हर दूसरे दिन आरओई का प्लान आता है मार्केट में और वो कंपनी भाग जाती है, राइट। तो वो इन्वेस्टर या वो सर्कल आपका एज ए एफिलिएट जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको ऐसे 10 वेबसाइट के नाम बता देगा जिसमें उसने या उन्होंने आरओई में पैसा डुबोया होगा या उनके लोगों ने आरओई में पैसा डुबोया होगा। लेकिन आपको ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं मिलेगी, आपको ऐसी कोई क्रिप्टो की कंपनी नहीं मिलेगी, राइट, जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रही हो और एक नया आइडिया दे रही हो। और ऐसा नहीं है कि ये आइडिया कोई इजाद हमने किया है, कोई हम नासा के साइंटिस्ट हैं। आप ये देखिए कि ऑलरेडी जुलू ट्रेड मार्केट में काम कर रहा है, सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर्स डेवलप किए उसमें। जुलू ट्रेड सिर्फ लिमिटेड ब्रोकर्स के साथ काम कर रहा है और लिमिटेड ब्रोकर्स के साथ काम करके उसके पास वॉल्यूम देखिए कितना है, 1.2 ट्रिलियन डॉलर, राइट। आज जुलू के ट्रेडर भी मोयो ट्रेड के अंदर आना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि अगर वो जुलू के अंदर एज ए ट्रेडर इन्वेस्टमेंट करके उनके इन्वेस्टर से फायदा उठा रहे हैं तो क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि हम मोयो के इन्वेस्टर से भी फायदा उठाएं और उसको फायदा दें, तो वो प्रॉफिट बना के देंगे तो फायदा लेंगे, राइट। दूसरी बात ये है कि जुलू उनको 20% का मार्जिन दे रहा है प्रॉफिट में से, मोयो उनको 30% दे रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एज ए ट्रेडर जो है वो ज्यादा फायदा दे रहा है मोयो, और अगर एज ए इन्वेस्टर भी देखा जाए तो जुलू जो है वो इन्वेस्टर को 50% मार्जिन दे रहा है, जबकि मोयो जो है वो 60% मार्जिन दे रहा है इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी हम लोगों ने सोचा
और ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से भी सोचा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए ताकि लोग एक मर्तबा आए और लोग इसमें एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर और एज ए एफिलिएट ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाएं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इटोरो में दिखाया कि अगर आपने इटोरो के अंदर डायमंड मेंबरशिप लेनी है तो $2,50,000 से तो आपने शुरू करना ही अपना कारोबार, राइट। तो आप खुद ही सोचिए कि इटोरो के अंदर जो $2,50,000 से शुरू करके बैठे हैं या मिनिमम $5,000 से शुरू करके बैठे हैं और 10 मिलियन यूजर है उनका, राइट। और उस 10 मिलियन यूजर में से मैक्सिमम लोग जो है वो इस क्लब में है, हजारों लोग इस क्लब में, लाखों लोग इस क्लब में। तो डेफिनेटली वो लोग अगर इतनी हैवी पेमेंट करके कॉपी ट्रेड को बाय कर रहे हैं, यानी कि एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर, राइट, तो हम तो एक बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनको, और एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बड़ी दे रहे हैं, लेकिन हम एक छोटा सा क्राइटेरिया दे रहे हैं कि आपके पास अगर बिट्सो लाइव में $200 का भी अकाउंट बाय कर लोगे तो ट्रेडर बन जाओ। अगर आपने बिट्सो लाइव का अकाउंट बाय नहीं भी करना, अपने ब्रोकर का ही आके अपना अकाउंट हुकअप कर लो और ट्रेडर बन जाओ। हम तो इनिशियली उससे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रख रहे, वो आए एक मर्तबा यहाँ पे ट्रेड करे, पैसा बनाए, और पैसा बनाने के बाद वो डिसाइड करे कि अपना कैपिटल यहाँ पे लाना है या नहीं लाना, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है। जुलू जो है वो 2007 से काम कर रहा है, इटोरो भी कई साल से काम कर रहा है। ये है वो सही बिजनेस, ये है वो सही एग्जिट जिसपे अगर हम लोगों ने मिलके जोर लगा दिया, कंपनी के साथ मिलके अपने अपने लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप $10 मिलियन का बिजनेस ले आइए, आप $50 मिलियन का ले आइए। हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करे और सिर्फ इतना ही टारगेट बना ले कि आने वाले 2 महीने में उसने अपने आप को मास्टर आईबी बनाना है, बेशक $1,000 के अकाउंट लाना शुरू कर दें। इसी से आप सारी चीजें चेक करें, रिजल्ट देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने बड़ा कैपिटल लाना है कि नहीं लाना। लेकिन जब तक आप डिसाइड करें या ना करें, हम क्या कर रहे हैं, हम एज ए कंपनी, एज ए लीडर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कैंपेन करने के लिए, और हम आउटर मार्केट्स को ला रहे हैं, जिसका हमारा कमिटमेंट था कि हम आउटर मार्केट का ट्रेडर लाएंगे, हम आउटर मार्केट का इन्वेस्टर लाएंगे। और कल को वही आउटर मार्केट का ट्रेडर और इन्वेस्टर जब पेमेंट गेटवे बक्स कॉइन है तो डेफिनेटली वो बक्स कॉइन लेगा। हो सकता है वो जाके एक्सचेंज पे बेचे, हो सकता है वो इसको होल्ड भी करे, क्योंकि नेटवर्कर्स ने भी इसी तरीके से होल्ड किया, इन्वेस्टर ने भी इसी तरीके से होल्ड किया। तो ये जो दो कम्युनिटीज हैं जो कि नई वेन्यूज कंपनी ने खोले हैं, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी नहीं कर सकते तो मैक्सिमम सपोर्ट करिए सोशल मीडिया के ऊपर, मैक्सिमम आप जो है इसके ऊपर जिस लेवल पे भी सपोर्ट कर सकते हैं कंपनी को, इखलाकी तौर पे, प्रमोशनल वाइज, किसी भी लेवल पे आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज के दिन में प्रैक्टिकली ईमानदारी से, अपने ईमान के साथ अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में, कितनी कितनी कंपनियां आप लोगों ने बदलनी और कितनी कितनी कंपनियां आपके जानने वालों ने बदलनी होंगी, राइट। और आज वो कंपनियां कहाँ पे हैं? कहीं पे भी नहीं है, नजर ही नहीं आती, राइट। आज के पेंडेमिक के टाइम में एक नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है इंसानियत के ऊपर। आप ये देखिए कि बड़े बड़े बिजनेस जो है वो इस वक्त क्राइसिस में जा चुके हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हमने 3 साल पहले ये लाइन सिलेक्ट की, राइट, और एक ऐसी लाइन सिलेक्ट की कि घर पे बैठे हम इसके एफएक्स के ऊपर बिजनेस ला भी सकते हैं, मेहनत करके एज ए ट्रेडर लोगों के पैसे बनवा भी सकते हैं। सिर्फ हमें अपना फोकस सेट करना है, राइट। ऐसी कोई चीज अब कंपनी ने नहीं छोड़ी जो जिसको आप एज ए लूप होल कहें कि ये मेरे बिजनेस लाने के अंदर रुकावट है। ऐसी कोई चीज कंपनी ने नहीं छोड़ी। अब कंपनी बड़ी सही डायरेक्शन में है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपने ज्यादा से ज्यादा MT4 में अकाउंट सेटअप करके खुद उसमें पहले रिजल्ट देखें। जब आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले तो डेफिनेटली आप उन सेम रिजल्ट्स को अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी इतनी सपोर्ट काफी होगी, बाकी काम छोड़ दें आप कंपनी पे और हम लोगों पे। आप इंशाल्लाह देखिएगा कि हम अब जब कैंपेन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थे, राइट, और ये सही टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट लॉन्चिंग का। पहले हम बड़े बड़े इवेंट्स करते थे,
राइट। अभी आप देखेंगे वर्चुअल लॉन्चिंग होंगी, वर्चुअल लॉन्चिंग होगी, ये एक नया ट्रेंड सेट करने के लिए जा रहे हैं लोग। तो होगा क्या कि आपको मैं सिंपली ये कहूंगा कि जहां पे नियत होती है तो अल्लाह ताला आपको रास्ते बना के दे ही देता है। और ये पहले दिन से मैं लास्ट 2.5 ईयर से वेबिनार कर रहा हूँ और लास्ट 1 ईयर से बहुत ज्यादा वेबिनार कर रहा हूँ, आप लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन कर रहा हूँ। समटाइम लोग जो है वो लंबी डिस्कशन से बोर भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो मुझे सुनना चाह रहे होते हैं, उनकी रिक्वेस्ट होती है, तो बेसिकली ये उनके लिए होता है। बाकी अब मैं शॉर्ट वीडियोस भी निकालूंगा ताकि शॉर्ट वीडियो से एक एक चीज आपको समझाई जा सके। लेकिन बात ये है कि हमारा इस बात का यकीन है और हमारा इस बात का ईमान है कि हम आखिरी दम तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव करते हैं। ये प्रोजेक्ट सामने आ चुका हुआ है और जितना हम लोगों को लगता था कि ये कभी बन ही नहीं पाएगा, जितना हम बनाने के ऊपर बिलीव रखते हैं, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि उससे 4000% ज्यादा जो है वो हम इसको सक्सेसफुल करने के ऊपर बिलीव रखते हैं। चाहे इसके ऊपर 1 महीने का टाइम लगे, चाहे इसके ऊपर 1 साल का टाइम लगे, चाहे इसके ऊपर 2 साल का टाइम लगे, हमारी कमिटमेंट के अंदर काम की तरफ कोई जो है कमी बेशी नहीं आने वाली। आप लोग अपना देख लीजिए आप लोगों ने क्या करना है। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने लीडर्स के थ्रू जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जरूर लें। अगर आपके लीडर्स अवेलेबल नहीं है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको काम करने में आपके काम आ सके वो देने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे जो आपके काम को आसान बना सके। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना टाइम सुनने के लिए। मैं साइन ऑफ हो रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई लव बॉक्स स्क्वायर। आई एम संजू भाई, इंडिया से।